लीजिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक, प्रकाशन का वर्ष और उनका प्रकाशन का स्थान, वो कहाँ से प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है और हो सकता है इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए इनको ज़रूर याद करिएगा। हम शुरुआत करते हैं। लीजिए, पहला है हमारा बंगदूत। दोस्तों, बंगदूत जो है ये 1829 में शुरू हुआ था और ये साप्ताहिक अखबार था और दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों, बात करते हैं बनारस अखबार की। बनारस अखबार 1849 में काशी से प्रकाशित हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कवि वचन सुधा। दोस्तों, ये इसका प्रकाशन शुरू हुआ 15 अगस्त 1867 से। ये मासिक था और दोस्तों काशी से प्रकाशित हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे भारतेंदु हरीशचंद्र। दोस्तों, कई बार इनके प्रकाशन का वर्ष पूछा जाता है, कई बार प्रकाशन का स्थान पूछा जाता है और कई बार इनके संपादक का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए ज़रूर इनको ध्यान से याद करिएगा। अगले की बात करते हैं, वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन शुरू हुआ 1877 से और ये मासिक है। इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ और इसके संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। अगले पे चलते हैं ब्राह्मण से। दोस्तों, ब्राह्मण का प्रकाशन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1880 से। ये मासिक और कानपुर से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बात करते हैं आनंद कादम्बिनी की। दोस्तों, आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो था 1881 में प्रारंभ हुआ। ये एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। दोस्तों, ये प्रेमधन जैसे यहाँ लिखा है तो कई बार वो पूछ लेते हैं प्रेमधन कौन थे, तो आप याद रखिएगा प्रेमधन का मतलब यहाँ पर है बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु। भारतेंदु का प्रकाशन जो वर्ष है वो है 1883, वृंदावन से प्रकाशित हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे वो थे राधा चरण गोस्वामी। बात करते हैं अगली, नागर प्रचारिणी पत्रिका। नागर प्रचारिणी पत्रिका दोस्तों 1896 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये त्रैमासिक थी, अर्थात प्रत्येक 3 माह के बाद प्रकाशित होती थी और काशी से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और दोस्तों इसके प्रधान संपादक थे 3 प्रधान संपादक थे इसके, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। बात करते हैं सरस्वती पत्रिका की। दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ 1900 में। ये दोस्तों मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में दोस्तों ये फिर इलाहाबाद से प्रकाशित होने से पूर्व ये काशी से प्रकाशित होती थी। पहले काशी में होती थी प्रकाशित, उसके बाद इलाहाबाद में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास और 4 अन्य और भी थे। बात करते हैं हिंदी नवजीवन की। दोस्तों, हिंदी नवजीवन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1921 से। ये भी साप्ताहिक है, अहमदाबाद से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे महात्मा गांधी। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की थी जिसका प्रकाशन अहमदाबाद से हुआ था, तो दोस्तों उसका सही उत्तर है नवजीवन। या कई बार ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा जो हिंदी नवजीवन प्रकाशित की गई थी वो कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों 1921 में प्रारंभ की गई थी। अगले दोस्तों हंस। हंस का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1930 से और ये मासिक पत्रिका है। बनारस से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और दोस्तों इसके संपादक थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बात करें दोस्तों कखग की। कखग दोस्तों 1963 से प्रारंभ हुई। ये त्रैमासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसके संपादक थे रघुवंश। बात करते हैं परख की। दोस्तों बात करते हैं तद्भव की। दोस्तों, तद्भव का प्रकाशन प्रारंभ हुआ मार्च 1999 से और ये लखनऊ से
प्रकाशित हुआ और इसके जो संपादक थे वो थे अखिलेश। और दोस्तों अंत में है परख। दोस्तों परख का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 2000, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। और इसके दोस्तों संपादक थे कृष्ण मोहन। दोस्तों उसी से जुड़ी एक खबर और मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे तो छापे की जो मशीन है वो 1674 में भारत में पहुँच गई थी, लेकिन जो पहला अखबार छपा उसके 100 साल बाद यानी 1776 में प्रकाशित हुआ। और इसका प्रकाशन दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी जो उनका नाम था विलियम बाल्टस ने किया था। दोस्तों ये अखबार पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था कंपनी और सरकार के समाचार थे, बाकी और कुछ नहीं था। दोस्तों सबसे पहला अखबार जिसमें स्वतंत्र विचार जो व्यक्त किए गए वो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की का अखबार था, बंगाल गैजेट, जो प्रकाशित हुआ था। इस अखबार में 2 ही पन्ने थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। लेकिन हिक्की ने एक बार गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उन्हें 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। लेकिन हिक्की इस और आलोचना से उन्होंने परहेज नहीं किया और तब दोस्तों उनके अखबार पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगवाया गया और जेल में डाल दिया गया और दोस्तों अखबार पूरी तरह से बंद हो गया। तो दोस्तों ये एक खबर थी बंगाल गैजेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बंगाल गैजेट सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित जरूर हुआ था, लेकिन दोस्तों वो बीच में बंद हो गया, इसलिए मैंने ये कहानी आपको बताई है। 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के कुछ और अखबार स्थापित हुए जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थोड़े थोड़े दिनों तक जीवित रह सके। 1819 में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, वह बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी यानी बुद्धि का चांद था, उसके प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। 1822 में गुजराती भाषा का साप्ताहिक मुंबईना समाचार प्रकाशित होने लगा, जो 10 वर्ष बाद दैनिक हो गया। गुजराती के प्रमुख दैनिक के रूप में आज तक विद्यमान है और भारतीय भाषा में यह सबसे पुराना समाचार पत्र है। दोस्तों 1826 में उत्तंड मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण यह बंद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।